मेरे को ना थोड़ा टिश्यू पेपर चाहिए। थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोल रहा था मैं? 1:1 कहीं भी जाएगा बेच के ही आएगा। ठीक। मुझे नहीं मालूम कि आपने डिसीजन लिया है, और अगर आपने लिया है तो रोज 2.5 घंटा आप धार लगाते और फिर ही आप उतरते हैं मार्केट में। अगर आप 2 घंटा पढ़ाई नहीं करते हैं अपने बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग की हजारों किताबें महान गुरु लोग ने लिखा हुआ नेटवर्किंग के ऊपर, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। उन एक जैसा एक वीडियो का पूरा बंडल है, द कमांडमेंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, 5 वीडियो का सेट है। उसको कम से कम 50 बार एक वीडियो देखेंगे तब जाके कैसा आपको क्या स्टेज से गुजरता है एक नेटवर्कर, ये पूरा समझ में आता है। इंडिया का सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव हूं जो 1989 में वर्ल्ड डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस में गया था बर्लिन में, जहां इलेक्ट्रोलक्स का ओनर, एम्बे का ओनर, सब ओनर लोग बैठे, न्यूट्रीफ्लेम का, एवॉन, एवरीफ्लेम, सारे टॉप के ओनर्स लोग बैठे थे। इंडिया का मैं एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव था, जो 1989 में मैं बर्लिन में गया और वर्ल्ड डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस में बैठा, और वहां के महान गुरुओं ने मेरे को कहा कि 2.5 घंटा रोज पढ़ाई करना चाहिए और रोज अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कार्यक्रम करना चाहिए। तुम में से कौन आदमी 2.5 घंटा रोज बैठ के कौन सी किताब पढ़ता है, कौन सी ऑडियो सुनता है, कौन सी वीडियो देखता है? तो हम तो वो आदमी लोग हैं जिसने तबले के बारे में, अपने को तबले के बारे में मालूम ही नहीं है, ना अपने को जप ताल मालूम है, ना 3 ताल मालूम है, ना अपने प्रैक्टिस किया, अपने तबला लिया यानी कि नेटवर्किंग लिया, सीधा कस्टमर के सामने गए, वो बजाने को चालू किया, उसने अपना बजा के अपने को छोड़ दिया क्योंकि अपने को मालूम ही नहीं है कि कैसे बजाने का है। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, रूपांतरण का मतलब है, पहला रूपांतरण तो आपका ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एक नेटवर्किंग प्रोफेशनल बनना है। मैं कोई ठगरा आदमी नहीं हूँ कि आज एक कंपनी में, कल एक कंपनी में, किसी ने बुलाया तो ऐ करके साला 400 रुपया ज्यादा दिखा, भंगी बुक्कड़ के वापस साले पीछे पीछे हम चलेंगे उसके पीछे। मैं प्रोफेशनल एक कंपनी में लंबा टाइम तक रहूंगा, 20-20, 30-30 साल एक ही कंपनी में रहूंगा। उस कंपनी में उतार चढ़ाव रहेंगे, मैं उतार चढ़ाव को देखूंगा, मैं उस उतार चढ़ाव में कंपनी कैसे पली बड़ी हो मैं स्टडी करूंगा, उस उतार चढ़ाव को स्टडी करके उस उतार चढ़ाव के साथ में अपने बॉस लोग के साथ, अपने लीडरों के साथ रहूंगा। ये एक प्रोफेशनल होता है। किसी ने रुपया दिखाया, किसी साला क्रिप्टो वाले ने, किसी कुछ ने कोई कर दिखाया, उधर जाके बैठ गए, आज एक कंपनी में, कल दूसरा कंपनी में, ये कोई प्रोफेशनल की निशानी नहीं होता, ये थर्रा रोड साइड नेटवर्कर की निशानी होती है। तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम थर्रा हो, ऐसे थर्रा भी पी सकते हैं, ऐसे थर्रा भी अपन पी सकते हैं, थर्रा भी आता है। मार्केट में जाओगे, पूजा कंट्री लिकर बार में अपने को कंट्री लिकर मिलेगा, तो कंट्री लिकर है, उसके ऊपर ब्लेंडेड विस्की है, उसके ऊपर विस्की है, उसके ऊपर विस्की है, उसके ऊपर अलग अलग टाइप के हैं, एकदम हाई लेवल का काम होता है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। तुम डिसाइड करो, पहला तुम्हें रूपांतरित होना है तो पहला डिसीजन तुम्हें ये लेना पड़ेगा कि मुझे प्रोफेशनल बनना है। और अभी आप एक नेटवर्किंग में आ गए हो तो नेटवर्किंग प्रोफेशनल बनना है, नहीं बनना है, ये डिसीजन तुम्हें लेना है। और वो डिसीजन लेने के बाद जो रूपांतरण अपने आप में करना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें अपने आप में करना है, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं है कि संविधान में लिखा हुआ कि तुम परिवर्तित हो जाओ, लेकिन एक प्रोफेशनल की इज्जत अलग होती है। वो जो बैठता है, वो जब बोलता है तो लोग उसकी बात को सुनते हैं, क्योंकि उसकी बात में गहराई होती है, उसकी आवाज में एक आक्रोश होती है, उसकी आवाज में एक सच्चाई होती है, वो गहरा इंसान होता है। एंड देयरफॉर उसको कम काम में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। ये जो ठर्रा लोग होते हैं भयंकर मेहनत करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि क्या बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है। एंड देयरफॉर हु इज अ प्रोफेशनल? एक प्रोफेशनल कौन होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो मैंने एक बहुत सुंदर डेफिनेशन थोड़े दिन पहले बनाया। एक प्रोफेशनल वो होता है, इज अ पर्सन हु गारंटीज एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एट विल।
जैसे अभी तुमने कहा कि मुझको 500 एक 100 आदमी को लेफ्ट में और 100 आदमी को राइट में मेरे को करोड़पति बनाना। एक प्रोफेशनल वो होता है जो गारंटी देता है, गारंटी देता है कि सर अगर मैं जिंदा हूं 31 दिसंबर 2025 को अगर मैं जिंदा हूं, लेफ्ट में 100 करोड़पति और राइट में नहीं हो तो मैं आत्महत्या कर दूंगा, और मुझे आत्महत्या तो करना नहीं है, देयरफॉर मैं करके रहूंगा वो 100 और 100। और एक होता है जो फालतू डायलॉग मारता है, 100 करूंगा 100 करूंगा 1000 करूंगा, गांड का दम निकाल के साले इधर चिल्ला के फायदा नहीं है। तेरे पास कैसा करने का उसका फॉर्मूला है क्या? कैसे करेगा उसका फॉर्मूला है। करने के लिए क्या क्या 1 2 3 करना पड़ेगा, वो करने के लिए तू रेडी है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देयरफॉर एक प्रोफेशनल वो होता है जो गारंटी देता है। मेरे बॉस पूछते थे कितना करेगा संतोष, जब राजेश मल्होत्रा साहब पूछते थे ऐसे 200, तो वो खुद लिखता था 250 कि 200 बोलेगा 250 करेंगे। फिर मेरे को पूछता था कितना करेंगे, मैं बोला 300, तो लिखता था 350। फिर मेरे को पूछा कितना करेंगे, वो जब भी पूछता था मैं ज्यादा बोलता था और वो ज्यादा और लिखता था। और मैं कभी भी मैं हर महीने में ज्यादा बेचता। मेरा 300 टारगेट है तो मैं 400 करने का, 400 टारगेट है तो मैं 550 करने, जितना भी टारगेट, और जो मेरा बॉस को टारगेट देना देवे मैं उससे ज्यादा करूंगा ही करूंगा, 100 150 ज्यादा ही करूंगा मैं। इसलिए मेरा टैलेंट का पूरा ग्रोथ हुआ। ऐसे भी सेल्स के बंदे थे अपने ब्रांच मैनेजर्स, जो अपने, मैं भी ब्रांच मैनेजर था, दूसरे भी मुलुंड का ब्रांच मैनेजर, अंधेरी का ब्रांच मैनेजर, मुरवली का ब्रांच मैनेजर, वाशी का ब्रांच मैनेजर, मुलुंड का ब्रांच मैनेजर। ये लोग सब नाराज होते थे मेरे से, बोले साले तेरा 300 टारगेट है, तू 450 क्यों करता है, क्या फायदा है तेरे को इसमें, तू 450 क्यों करता है, और तेरे चक्कर में सारा हमारा भी टारगेट बढ़ता है। अरे तू दबा के रखना 150 अगले महीने के लिए। अरे चूतिए लोग करते हैं, जो तुम में से कई लोग करते हैं, जो दबा देते हैं, टीवी को दबा देते हैं, और मालूम है कि सारा अगर मैंने तुरंत होता तो वो काम करता ही नहीं था, मैं दबा के रखता ही नहीं अपना सेल को। अगर हुआ ठीक है, 100 बाजू 100 बाजू, हुआ नहीं हुआ जो भी है, मैं दबाऊंगा नहीं, क्योंकि उससे मेरे अंदर एक हरामीपन पैदा होता है। उस हरामीपन का लाइफ में जरूरत नहीं है। लाइफ में उस हरामीपन का जरूरत है कि आगे कैसे बढ़े। वो हरामीपन ठीक है, ये हरामीपन लुच्चे लोग करते हैं। एंड देयरफॉर मैंने कभी भी जो भी बोला उससे ज्यादा करने में क्या फायदा होगा ये कभी नहीं देखा। ये देखा कि अपना ताकत का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। अपना अगर 300 अपना कैपेसिटी है तो टारगेट है 450 करने के लिए लड़के लोग को उतना ज्यादा भगाना पड़ेगा, लड़के लोग को उतना ज्यादा काम कराना पड़ेगा, लड़के लोग को उतना ट्रेन करना पड़ेगा, लड़के लोग को उतना चैलेंज लेने के लिए लगाना पड़ेगा, लड़के में उतना हाथ भरना पड़ेगा। ये सब करने के टाइम पे अपना टैलेंट का ग्रोथ होता है। डू यू एग्री विथ मी? अपने को टैलेंट बढ़ाने का, अपने को साला माल दबाने का नहीं, और कंपनी का फायदा होगा तो हमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये जो एक सोच होता है, ये जो एक विशाल जो सोच होता है, ये एक प्रोफेशनल का सोच होता है। हम घटिया ठर्रा नेटवर्कर नहीं है, ये तुम डिसाइड करो कि तुमको रहना है कि नहीं, तुम्हारे हाथ में है। हम तो नहीं करेंगे। एक प्रोफेशनल वो होता है जो गारंटी करता है रिजल्ट्स, एंड ही प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एट विल। अपनी चाहत के हिसाब से वो प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि वो कोई बहाने नहीं देगा। अगर 100 और 100 होके रहेगा, 100 उसने बोला, आपने कहा कि 100 ए बाजू और 100 बाजू करना है, आपने कहा सर आप मरेंगे लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं, आप 100 ए बाजू और 100 बाजू। और वैसे भी हमारा कंपनी का टारगेट है कि अपने को 1000 करोड़पति बनाना है बाय द 31 मार्च। आप में से कितने लोग करोड़पति बनेंगे, हाथ ऊपर कीजिए। एंड देयरफॉर अगर यहाँ पर इतने लोग बन जाते हैं तो अपना 1000 का टारगेट आराम से हो जाता है। मेरी वो जो लड़की लोग को बुला के रखना, रेशमा, तो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, the most important thing is that a professional is a person who produces results at will. A professional is a person who produces results at will. यानी अपनी चाहत के हिसाब से, अपने विल के हिसाब से, अपने मनोबल के हिसाब से वो रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। वो जो बोलता है वो कर पाता है, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और खास बात उसका ये है
ए प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु गारंटीज एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एट विल। यानी आपने बोला मेरे को 100 करना है, अगर आपने कहा कि मेरे को 100 आदमी को 5-5 लाख रुपया कमाने का रास्ता दिखाना है महीना, तो आपने 100 जन को 5-5 लाख रुपया कमाने का। आई वांट पीपल टू सिट देयर, आई डोंट वांट पीपल, आई वांट द अदर वर्ल्ड टू लर्न एवरीथिंग एंड टेक नोट्स अबाउट एवरीथिंग। Everybody should be here. There is nobody from Smart who's on a beck and call. किरण भी नहीं है। So एक प्रोफेशनल वो होता है who produces results at will, अपनी विल के हिसाब से रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। जैसे मेरे को आज 10 लाख रुपया शाम को अगर चाहिए, तो मुझे मालूम है किसके पास जाके कौन से डायलॉग मारने से 10 लाख मिल जाए। आज शाम को अगर मेरी बेटी ने बोला 25 लाख रुपया चाहिए और मेरे को बैंक में नहीं है, या मेरे को बैंक में तो मेरा तो रहता ही है, लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरे को 25 लाख रुपया चाहिए, तो आज शाम को किसको मिलके क्या डायलॉग मारूं जिससे 25 आवे, ये मेरे को मालूम। आई कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल। मेरी चाहत के हिसाब से मैं रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता विदाउट बीइंग फॉलोड अप। मेरे को फॉलो अप की कोई जरूरत नहीं है, कोई आदमी मेरे को फॉलो अप करने की जरूरत है। एक बार मेरे बॉस ने पूछ लिया कितना करेगा, और मैंने बोल दिया कि मैं 100 जन को लेफ्ट में और राइट में डालूंगा। बार बार मेरे बॉस को पीछे पढ़ने का, मेरे अपलाइन को पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार नायर ने बोल दिया कि 100 लेफ्ट और राइट हो जाएगा, अपना बॉस लिख देगा 150 ये तो करके रहेगा, नहीं तो आत्महत्या कर देगा, और आत्महत्या तो इसको करना नहीं, तो साले ये करके रहेगा। एंड देयरफॉर यू नो ए प्रोफेशनल एक ऐसा आदमी होता है जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है एट विल। उसको कोई फॉलो अप की जरूरत नहीं, उसको कोई फॉलो अप की जरूरत नहीं।